स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेट थ्योरी पर। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो इससे पहले मैं बात करता हूँ, आई होप आप सभी काफी बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफी बेहतर चल रही होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रूट के अंदर वैल्यू होती हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और जब मैं नंबर सिस्टम वाली क्लास आपको पढ़ा रहा था उस समय बताया था मैंने आपके लिए कि जितनी भी रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर √5 लिखी हुई है। जैसे कि मान लीजिए अगर √9 होता, यदि √9 होता तो क्या होता, मैं कह रहा हूं √9 होता तो क्या होता। अब आप कहेंगे कि सर ये भी अपरिमेय संख्या हुई, नहीं ये अपरिमेय संख्या नहीं हुई, क्योंकि किसी भी रूट के अंदर जो भी संख्या होती है अगर उसका वर्गमूल होकर के डायरेक्टली संख्या बाहर निकल आती है तो वो संख्या आपकी अपरिमेय नहीं रहती है, फिर वो आपकी एक संख्या परिमेय बन जाती है। जैसे कि ध्यान देते हैं, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, रूट में 3 गुणा 3 करके हुआ, यानी ये आपका प्रकार से आपका जोड़ा बन गया। और हम जानते हैं इस तरीके से एक जोड़ा बाहर निकल कर कितना आता है, 3 निकल के आता है। तो 3 आपकी क्या हुई, तो आपकी परिमेय संख्या हुई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि √9 आपकी परिमेय संख्या हुई, ना कि अपरिमेय संख्या हुई। तो इसी प्रकार से जिन संख्याओं का वर्गमूल बाहर होकर निकल आता है वो संख्या आपकी परिमेय होती है, ना कि अपरिमेय होती है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 तो बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए ये आपकी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमको करना है, हमको कुछ सिद्ध करना है। तो आइए क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं मान चलूंगा कि √5 मैं मानूंगा, मैं कंसीडर करूंगा इसके लिए कि √5 क्या है, एक तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए √5 इज इक्वल टू A/V। मैं बहुत कहता हूं वेयर A, A, B आप यहां पर क्या लेंगे, आप हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर है, जिसका HCF कितना आता है, 1 आता है। ओके, और एक कंडीशन इसमें और हम लाएंगे यहां पर क्या, कि बट जो आपका डिनोमिनेटर है, यानी कि जो आपका हर वैल्यू है वो आपका 0 नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां करने वाला हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों वर्ग का वर्ग करने का। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या देखेंगे, √5 का स्क्वायर A/B का स्क्वायर। इस तरीके से आपका इतना हो गया, यानी क्या हो गया, A²/B²। और थोड़ा इजी और करते हैं, 5B² इक्वल टू A²। यहां पर क्या होने वाला है कि मैं कह देता हूं, स्क्वायर को मैंने यहां पर रोक लिया, 5 में करूंगा, 5 को मैं A² के अपॉन में लेके जाऊंगा। तो मैंने यहां पर 5 को रोक लिया और मैंने यहां पर B² रोक लिया और मेरा
5 है वो कहाँ गया, वो इस बार के अपॉन में चला गया। ओके, इसके बाद में बात क्या आती है, अब आप यहाँ इस कंडीशन आप देखिएगा जनाब, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। सिंस यानी चूंकि जो आपका 5 है, 5 ए स्क्वायर को मतलब कि जो स्क्वायर आपका वो है, स्क्वायर जो आपका है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको जब आपका 5 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 5 आपका ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 ए को भी विभाजित करता है। वो क्यों करता है आइए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई भी नंबर मैं ले लूं कि 6 स्क्वायर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, आप जब उसका ऊपर वाले स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6, तो आपका इस प्रकार का हुआ, आपका ये 3 जो है वो आपका इस वाले को भी डिवाइड कर रहा है 6 के लिए, और आपका इस वाले को भी कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपके लिए ये वाली बात आपकी यहां पर लागू हो जाती है। ओके, इसके बाद में आगे आते हैं। अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक के लिए मतलब ए को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, 5C मानूंगा। कैसे देखते हैं जरा, लेट आप यहाँ क्या करने वाले हैं, ए के लिए 5C क्यों मानना है जरा जानिएगा। क्योंकि जब आपका 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब आपका 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यों नाम है, कोई भी नंबर जैसे कि मान लीजिए कि आपको 5 आपका लिखा हुआ है, तो आपके 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू मैं 5C मान चलता हूँ। वो कैसे क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, यही जानते हैं। तो आप देखिएगा इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा ए स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए की वैल्यू 5C मान लूं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, आप देखिएगा। क्योंकि जब जो ए स्क्वायर है वो आपको 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई 5 जो वैल्यू है वो आपकी ए है। क्या मतलब हुआ कि 5 आपका ए को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए की वैल्यू ऐसे लिख दूं जो आपकी 5 के रूप में क्या फैक्टर है, आपका क्या है आपके रूप में 5 के रूप में फैक्टर है। इसका मतलब हम क्या कहने वाले हैं, अगर मैं ए की वैल्यू 5C रख दूं तब भी ये 5 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसलिए मैं क्या मान रहा हूं पूरे तरीके से दैट ए की वैल्यू 5C मैंने मान ली, ठीक है, और मैंने लेट 1.5C और मैं कितना रखूं, मैं इसको पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में कर दूं। ठीक है, मैं कहता हूं पुट 1.5C इन इक्वेशन 2, मतलब कि जो ए की वैल्यू 5C है उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देता हूं। तो आइए क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 5C रखना है, कितना हो गया 5C का स्क्वायर अपन 5 हो गया। जब देखिएगा इसको और 25C स्क्वायर अपॉन में 5 जा रहा है, तो 5 से मैंने इसको काट दिया, कितना है, फाइनली मुझे मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर 5 हमारा खाएगा, 5 हमारा बी स्क्वायर के अपॉन में जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा C स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर 5 मैं लिख सकता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशन होती, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिखा था उसी प्रकार से मैं इस वाली बात को यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ जरा मैं इसको, तो आइएगा देखते हैं इसकी थी C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 5। हम इसको फिक्स कर वही वाली बात से
डिफाइन करूंगा, क्या करूंगा कि आपका 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो आपका है उसको b को भी करेगा, डिवाइड करेगा, 5 b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा, अब हम यहाँ पे आज देखेंगे, अगर हमसे अब देखिएगा कि आपने क्या अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आपने यहाँ पर ए और बी को आपने क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था। और को प्राइम नंबर में कंडीशन क्या होती है, को प्राइम नंबर में कंडीशन ये होती है, यानी सह अभाज्य संख्या में कंडीशन ये होती है कि आपका जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर क्या रहा है, यानी ए और बी दोनों किससे आपके डिवाइड हो रहा है, वो 5 से हो रहे हैं, जो कि क्या एक प्रकार गलत ही होगा। देखते हैं तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ए बार बी का घनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि क्या है गलत है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अतः यानी इसको अब मैं बात करता हूं विरोधाभास, विरोधाभास विरोधाभास की अवधारणा से हमने क्या किया है, हमने एक गलत एजम्पशन कर लिया है, मतलब कि हमने क्या किया है, हमने एक त्रुटि वाला एक एजम्पशन कर लिया है, ठीक है। विरोधाभास की अवधारणा से हमने गलत बोलते हैं त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। √5 एक परमेय संख्या है। वो कैसे पता चला हमारे लिए, क्योंकि हमने देखा कि 5 आपका बी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 आपका ए को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए और बी हमने क्या माने हैं, हमने सह अभाज्य संख्या माने हैं, जिनका क्या होता है एचसीएफ ओनली 1 होता है, कॉमन फैक्टर होता है इनका 1 होता है, इसलिए ये वाली बात हमारी गलत हो गई। अब हम इसको बात करते हैं अब लास्ट में आ जाएगा डायरेक्ट भी देते हैं, जो आपका √5 है एक अपर में संख्या है। आपको क्या हो गया, आपने क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब सुनो क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि जैसे कि इसमें √5 के बारे में बात करेंगे थी, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में मैं कह दूं यहाँ पर आपके लिए विशेषता में लगाता हूँ कि √3 एक अपर में संख्या है, या फिर √2 एक अपर में संख्या है, या फिर √7 एक अपर में संख्या है, या फिर √11 एक अपर में संख्या है। मतलब इस प्रकार से जिनका क्या चीज, जिनका आपका वर्गमूल बाहर नहीं निकल पाता है वो सारी संख्या होंगी आपकी एक प्रकार से अपर में संख्या ही होगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि सारी संख्याओं का आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि अभी क्या अपर में संख्या है। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपर में संख्या है। बेसिकली हम जानते हैं कि किसी भी अपर में संख्या में अगर हम कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वो आपका क्या बनता है, आपका अपर में संख्या ही बनता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है। तो आइए हम क्वेश्चन की प्रूफ करते हैं, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं क्वेश्चन में। कंडीशन हमारी क्या रहेगी, कंडीशन हमारी वही रहेगी जो अब तक मानते आए हैं। क्या, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको हमें करना है, उसके लिए हमारे पहले तो हमें एज्यूम करना है, मतलब मानना है। तो पहले मान लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंसीडर यानी कि माना है मैंने।
माना 3 प्लस 2√5 एक अन्य संख्या 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो अब क्या होता है, परमेय संख्या आपने मान लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, जहां वेयर हम क्या कहते हैं, नंबर को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब हो गया जिनका एससीएफ कितना होता है, 1 होता है। ओके, और क्या कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन ये होती है बट जो आपका न्यूमरेटर, सॉरी जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी हम इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि 2√5 आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को a/b के साइड में लेके आएंगे, 3 हमारा वहां चला है। ओके, इसके बाद जब बात आती है, मैं कहूं तो मैं यहाँ पर इसके 3 के बटे में 1 ले लेता हूँ, अपॉन में 1 ले लेता हूँ। ओके, अब क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं इसका एल्सियम ले लेता हूँ, कितना आएगा, बी आपका रहेगा ऊपर, यहाँ पर ए हो गया, आपने बी में की तो आपका क्या हो गया ऊपर, बी बी कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर √5 हो गया। अब यहाँ पर हम बनवाते हैं 2 को इसके अपॉन में लेके जाते हैं, a माइनस बी हो गया। ओके, अब क्या होने वाला है, इसके बाद में कंडीशन आपकी होती है कि मैं आपसे कहूं अपॉन 2b, मतलब इस वाले 2b को आप इस 2b को आप इसके अपॉन ले सकते हैं, फिर आप इसको इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं। मैं चाहता तो इसके लिए अभी ऊपर ही कर देता, लेकिन वहां पर थोड़ा शॉर्ट रहता तो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको चाहे एक दो लाइन ही आगे बढ़ा रहे जिससे कि स्टूडेंट हर स्टूडेंट समझ सकता है। ओके, बी से बी कैंसिल हो गया। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि √5 आपका जो आया है वो आया है a/2b माइनस 3/2 आया है। ओके, अब इसमें क्या होने वाला, अब इसमें कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन जब अप्लाई हमारी होगी यहाँ पर, तो क्या होने वाली है, आप पहले इस वाले के राइट साइड में देखिए, इस वाले के राइट साइड में देखिए। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब इसके राइट साइड में देखिएगा कि आप देखें आपका क्या है, a/b आपका है परमेय संख्या। जब आपका a/b परमेय संख्या है तो उसके साथ में आपकी क्या है, 2 लिखा है, तो भी क्या होगा, यानी परमेय संख्या में अगर आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो परमेय संख्या ही रहती है। इसका मतलब a/2b, a/2b आपका क्या करना, ये भी आपका परमेय संख्या ही कहलाएगा। ओके, अब मैं इसमें बात करूं, अब मैं इसमें बात क्या करने वाला हूं, किसी भी यानी इस नंबर में से a/2b में से -3/2 करूं, अगर मैं किसी भी परमेय संख्या में से अगर मैं कोई भी नंबर माइनस करूं तब भी संख्या क्या रहती है, वो तब भी वो हमारी परमेय संख्या ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, दस, यानी कि इस तरह a/2b माइनस 3/2 आपकी परमेय संख्या ही होगी। लेकिन अब कंडीशन क्या होती है, अब हम कह सकते हैं कि राइट साइड की जो वैल्यू है वही हमारी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा काम ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, बट वी नो दैट
वी नो दैट, हम जानते हैं कि विरोधाभास की अवधारणा से प्राप्त कि आपका जो रूट टू है, आपने क्या प्राप्त किया है? आपने प्राप्त किया है कि रूट वाली जो वैल्यू है, रूट टू आपकी जो होगी वो क्या होगी? आपकी एक अपर में संख्या है। अतः यानी कि तो पूरा नंबर क्या है? पूरा नंबर आपका है 3 + 2√5। 3 + 2√5 भी आपका क्या होगा? आपकी एक अपर संख्या होगी। अतः 3 + 2√5 अपर में संख्या होगी। इसके बाद में हम कह सकते हैं आपका क्या? प्रूव्ड। अब मैं इसके बाद में आप समझे कि अगर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर समझ में आ रहे हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे कि हमें आपके लिए क्वेश्चन दिखाने में, क्वेश्चन देने में एक प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन की ट्रिक और बहुत से अच्छे आपके लिए तरीका बताते रहेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके लिए। सीधी कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपर में है। तो हम बात करने वाले हैं इसमें पार्ट वन आपका है 1/√2। पहले मैं 1/√2 की बात करूंगा। ओके, पहले मैं 1/√2 की बात करूंगा। तो सबसे पहले 1/√2 की बात है तो पहले एक बात आप जान लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आता है कि ये सिद्ध कीजिए अपर में संख्या है, जब तक आपका जैसे कि √2, √3, √5, √7, मतलब कि ये केवल केवल और केवल एक ही नंबर होना चाहिए, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो जो प्रोसेस होता है वो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उतना ही लॉन्ग क्वेश्चन आप करके आना, उतना ही प्रोसेस लंबा करके आना। लेकिन जब क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है कि 1/√2 है, या फिर 7/7√5 है, या फिर 6 + √2 है, तो बात क्या आती है? कंडीशन उसमें आपकी मिल जाती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था उसी प्रकार से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आइए मैं जानता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूं, कंसीडर करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, मतलब कि मानूंगा, क्या मानते हैं कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसका मतलब √2 जो आपका है उसको मैं a/b लिख सकता हूं। Here a and b आपके क्या हो गए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। मैं लगातार आपको हर क्वेश्चन में बताता रहता हूं कि को प्राइम नंबर होता है सह अभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ, जिसका कॉमन 1 आता है। ओके, और यहाँ पर एक बात आप और जानते हैं कि v यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी कि आपका हर होता है, वो आपका 0 नहीं हो सकता। ओके, तो अब मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूं, इसको मैं आपस में उलट दूं, मतलब कि अंश को दोनों तरफ का अंश और हर आपस में उलट दूं, तो क्या होगा? यहां से इसको ऊपर किया मैंने, √2 ऊपर, 1 नीचे, इसी प्रकार राइट साइड में b ऊपर और a नीचे। इस तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं।
अब आप देखिएगा जरा कि √2 बराबर क्या होगा, 1 आपका इसका गया, इस तरीके से इस तरीके बताया तो इसके बाद भी करना है 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 ना बी में कर देना, कितना आ गया आपका √2 इक्वल टू बी अपॉन ए आ गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि आपका बी अपॉन ए क्या होगा। मैं बोलूं ए अपॉन बी या बी अपॉन ए, एक प्रकार से आपका क्या हुआ, परमेय संख्या हुआ। तो हम क्या देख सकते हैं, तो आप इसमें क्या √2 के लिए परमेय कहेंगे, नहीं, तो हम क्या जान चुके हैं, विरोधाभास अवधारणा से हम प्राप्त कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः आपका जो 1/√2 है, 1/√2 है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपके लिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी कराता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन 7√5 वाला। ओके, अब इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन हम मान लेते हैं, कंसिडर मतलब माना 7√5 एक परमेय संख्या है। ओके, इसका मतलब 7√5 आपका ए अपॉन बी लिखेंगे, जहां ए एंड बी आपके क्या है, टू प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। इसमें इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ी बात यह है कि सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे लगते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारे बहुत इजी लगते हैं। हम क्या करने वाले हैं इसमें, बट बी डज नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद में हम आते हैं, हमें क्या करना है इसमें, आपका जो 7 है वो हमारा v के पास चला जो कौन रहेगा, तो यहाँ पर अकेले क्या रहेगा, √5 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, a/7 b हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा a/b तो आपका क्या है, परमेय संख्या है। इसलिए अगर किसी भी परमेय संख्या में अगर चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो चाहे डिवाइड हो रही हो, तो भी तो क्या रहेगी, 7/7 भी आपकी क्या रहेगी, परमेय संख्या भी रहेगी। बट हमने क्या पढ़ा, अब इस प्रकार से तो राइट साइड जब इसका परमेय है तो लेफ्ट भी इसका क्या होंगे, परमेय हो जाएंगे। बट हमने अभी क्या सीखा है, हमने ये जाना है कि बट नो दैट, हम जानते हैं कि विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है या फिर हमें ज्ञात हुआ है या फिर हम जान चुके हैं, सब एक ही बात होती है। हमें प्राप्त हुआ है
कि आपका ये जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सो अतः आपका जो 7√5 है वो भी आपका क्या हुआ, वो भी आपका एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी अपरिमेय संख्या में चाहे आप डिवाइड कीजिए, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप प्लस कीजिए, चाहे आप माइनस कीजिए, सभी आपका क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। सो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो स्टूडेंट अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक है, √2। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होता है, फिर से हम कोई बात मानते हैं, कंसीडर, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, 6 + √2 = हमने मान लिया a/b, वेयर जहां ये कॉमा बी आपने क्या है, को प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है, ये आपकी सह अभाज्य संख्या है, बट b डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसी के लिए। यहां से क्या होगा, आपको केवल लेफ्ट साइड में, आपको बता रहा हूं मैं, आपको केवल लेफ्ट साइड में जो भी रूट की वैल्यू होती है केवल उसको रोका जाता है, अकेले रूट की वैल्यू को रोका जाता है। बाकी जो भी नंबर, चाहे वो माइनस में जाए, चाहे वो डिवाइड में जाए, उसको हम एक साइड लेके आते हैं, राइट साइड में लेके आते हैं मतलब। अब यहाँ पर क्या 6 जो है वो आपका a/b की तरफ जाएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, आपका मल्टीप्लाई होगा, आपका वो माइनस में होगा, लेकिन इस तरीके से a/b माइनस में 6 होगा। ओके, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये करने वाला हूं, अब आप देखें कि यहां पर मैं लिखता हूं, सिंस a/b आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपका a/b माइनस 6 वो भी आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में से अगर चाहे आप डिवाइड कीजिए, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप ऐड कीजिए, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सभी क्या रहता है, वो आपका एक प्रकार से परिमेय संख्या ही रहता है। ओके, अब हम इसके बारे में बात करते हैं इस तरीके से, बट हमने क्या जाना है, अगर इस प्रकार से राइट साइड वाली वैल्यू आपके परिमेय है तो आपके √2 भी क्या होगी, परिमेय होगी, लेकिन हमें जाना ये है, बट वी नो दैट, हमने जाना है विरोधाभास की स्थिति, विरोधाभास की अवधारणा, विरोधाभास की अवधारणा से हमें प्राप्त हुआ है कि आपका जो √2 है एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जब आपका √2 एक अपरिमेय होगा तो आपका इसी प्रकार से 6 + √2, सो 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपकी यह एक्सरसाइज आपकी 1.2 भी सॉल्व हुई। तो अब मैं आपके लिए बताता हूं, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में 1.3 लेकर आऊंगा।
तब तक के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो के लिए लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका यही आपका हमारे लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक हमारे लिए पहुंचने देती है। ओके, तो तब तक के लिए आप बने रहिए, हम आपके नई वीडियो लेके आते हैं 1.3 अपने डियर सर अनुराग अमल के साथ।